अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 4 मार्च को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार खुले रहेंगे जिनको ज़िला प्रशासन ने पहले से खुला रखने का आदेश दिया हुआ है। और जो टाइमिंग रखी गई है, जिसको लेकर पूरे परभनी शहर में और पूरे ज़िले में एक मांग की जा रही है कि मार्केट के टाइम को रेगुलर किया जाए। रात 11 बजे तक पूरे ज़िले की जो मार्केट है उसको रात 11 बजे तक खुला रखने की इजाज़त दी जाए और होटल, खानावार इनको रात 12 बजे तक खुला रखने की इजाज़त दी जाए। ऐसी मांग ज़िले के कारोबारी व्यापारी कर रहे हैं। 3 मार्च को परभनी शहर के अलग अलग व्यापारियों से हमने ये ग्राउंड रिपोर्ट कवर की है। आप देखिए ये रिपोर्ट। हम इस वक्त मौजूद है परभनी शहर के अपना कॉर्नर। इस कॉर्नर की जो मशहूर मारूफ होटल है, होटल नेशनल दरबार, जो कि अजीम अब्दुल रहीम साहब इनकी ये होटल है। और होटल व्यवसाय को जो 2 सालों से नुकसान उठाना पड़ा है कोरोना काल की वजह से, और जो फ़िलहाल कोरोना परभनी में कम हो चुका है, और कम होने के बाद भी जो टाइमिंग है, जो होटल, खानावाड़ इनकी जो टाइमिंग है वो रात 10 बजे तक ही है। मार्केट का टाइम भी रात 10 बजे तक है। इसलिए ज़िले के पूरे परभनी ज़िले के व्यापारी, कारोबारी और ज़िले के आम नागरिक मांग कर रहे हैं ज़िला प्रशासन से कि टाइमिंग को रेगुलर किया जाए। रात 11 बजे तक मार्केट को खुला रखा जाए और रात 12 बजे तक होटल, खानावाड़ इनको खुला रखने की इजाज़त देनी चाहिए। परभनी शहर के अपना कॉर्नर देशमुख कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर जो होटल नेशनल दरबार है, जहाँ पर बीफ सर्व नहीं किया जाता है, चिकन और मटन इस दोनों की स्पेशलिटी यहाँ पर है। और परभनी की सबसे मशहूर मारूफ इन होटलों में होटल नेशनल दरबार का शुमार होता है, जहाँ पर बेहतरीन कुक है। और ये जो होटल परिसर है पूरा, यहाँ पर एकदम शानदार बैठने के इंतज़ाम, फैमिली के लिए अलग से इंतज़ाम है। और यहाँ की जो क्वालिटी है वो पूरे परभनी में कहीं नहीं मिलेगी। ऐसी क्वालिटी बिरयानी, स्पेशलिस्ट बिरयानी यहाँ पर मिलती है। और इस दरबार होटल नेशनल दरबार में जिस तरह की परेशानी पिछले 2 सालों से उठाई जा रही है, क्योंकि टाइमिंग को लेकर, टाइम जो कि होटल का जो बिज़नेस होता है वो रात के टाइम पर ही बिज़नेस, ज़्यादातर बिज़नेस रात में होता है, दिन में उतना बिज़नेस नहीं होता है। इसलिए व्यापारी मांग कर रहे हैं कि रात के 12 बजे तक होटल, खानावाड़ को खुला रखने की इजाज़त दी जाए। हमारे साथ नेशनल होटल नेशनल दरबार के ओनर अब्दुल अजीम अब्दुल रहीम साहब है, जो कि परभनी के अपना कॉर्नर देशमुख कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर होटल नेशनल दरबार परभनी शहर की मशहूर मारूफ होटल है। और नेशनल ये जो नाम है, जो कि अपनी पिछले कई दशकों से जो सेवाएं दे रहे हैं। परभनी हिंगोली ज़िले के औंढा नागनाथ, यहाँ पर नेशनल दरबार नेशनल ढाबा है, जो उसी के नाम पर नेशनल दरबार यहाँ परभनी में रखा गया है। नेशनल ढाबे के मशहूर मारूफ ढाबा है, जो देश भर के लोग वहाँ पर आते हैं खाना खाने के लिए, उसी के नाम पर नेशनल दरबार रखा गया है। लेकिन यहाँ पर टाइमिंग को लेकर जो परेशानी हो रही है, बात करते हैं अब्दुल अजीम भाई से। अजीम भाई, जैसा कि होटल व्यवसाय का जो बिज़नेस होता है रात के टाइम पर ज़्यादा होता है, लोग फ्री होकर खाना खाने के लिए आते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन रात 10 बजे मार्केट बंद कर रहा है। कितना ज़्यादा लॉस हो रहा है आपका? कोरोना की वजह से 2 साल से लॉस ऑलरेडी हो चुका है। आप क्या अपील करना चाहेंगे कलेक्टर मैडम से? कलेक्टर मैडम से हमारी यही अपील है कि भाई जो पहले कोरोना का 12 बजे तक जो टाइम था वो वापस से किया जाए, और जो नुकसान हमारा हुआ है 2 साल में वो वापस से उभर कर आए। और ज़्यादा परेशानी हो रही है कारोबार के लिए। स्टाफ है आपके? 20 लोगों का स्टाफ है कलीम भाई मेरे पास। तो ये 20 लोगों का आपके ऊपर डिपेंड है? जी बिल्कुल। 10 बजे बंद हो रहा है, होटल भी 10 बजे बंद, उसमें किराया भी नहीं निकला। बहुत परेशानी हो रही साहब। पर कैसा है, हमने लॉकडाउन में तकरीबन लोगों को पेमेंट दिए, ऐसा नहीं बोले नहीं उनको। बिल्कुल, हमने उनको 2 साल संभाले, उनको पेमेंट दिए, हर चीज़ की सुविधा दी है। परभनी में भी, महाराष्ट्र में जी, टाइम को रेगुलर करना चाहिए पहले जी। हाँ बिल्कुल रेगुलर करना चाहिए, क्योंकि आतराफ की जो सिटीज़ है, नांदेड़ है, औरंगाबाद है, सब तरफ टाइम रात भर चालू हो गया है। 12 बजे तक होटल वगैरह चालू रह रहे हैं, रेस्टोरेंट। परभनी के अंदर भी कलेक्टर मैडम ने ये टाइमिंग करनी चाहिए 12 बजे तक। ये हमारी यही अपील है कलेक्टर मैडम से, और यही निवेदन है कि 12 बजे तक का टाइम लिया जाए।
आज 3 मार्च हम इस वक्त मौजूद है परभनी शहर के अपना कॉर्नर यहाँ पर, और अपना कॉर्नर पर आप ये देख सकते हैं इंडिया होटल, जहाँ पर फास्ट फूड, यहाँ पर चाय नाश्ता, इसकी ये होटल है। और इस होटल में जैसे कि कोरोना महामारी जो कि सदी की सबसे बड़ी महामारी थी, इसमें पिछले 2 सालों से कारोबार लगभग ठप पड़े हुए हैं। तो होटल व्यवसाय भी इससे जुड़ा हुआ है, और जो अभी महाराष्ट्र में परभनी में कोरोना का असर कम हुआ है, तो फिर ऐसे में व्यापारी और ज़िले की जनता मांग कर रही है कि मार्केट का जो टाइम है वो रेगुलर किया जाए, रात 11 बजे तक मार्केट को खुला रखा जाए, और होटल खानावाड़ इनको रात 12 बजे तक खुला रखने की इजाज़त दी जाए। जिला प्रशासन से लोग अपील कर रहे हैं। होटल व्यवसाय करना कितना ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, और ऐसे में टाइम का जो पाबंदी है, रात 10 बजे पुलिस की गाड़ी आ जाती है और फिर मार्केट को बंद कर देती है। इसमें जो नुकसान होटल व्यवसाय का हो रहा है, जिनमें ख़ासतौर पर जिनके दुकानें, जिनके कारोबार किराए से वो है, उनके काफ़ी ज़्यादा किराए होते हैं, और फिर जो काम करने वाले जो लोग, जो स्टाफ है, उनकी पेमेंट, ये काफ़ी परेशानियां हो रही है। इसलिए व्यापारी मांग कर रहे हैं कलेक्टर मैडम से कि वो टाइमिंग को बढ़ाए, रेगुलर टाइम करे, ताकि इनके जो व्यवसाय काफ़ी दिनों से ठप चल रहे हैं वो वापस फिर एक बार पटरी पर आ सके। हमारे साथ इंडिया होटल के ओनर है, साथ में शेख फारूक शेख मन्नान साहब है, उनसे बात करते हैं कि कितनी ज़्यादा परेशानियां उनको इन दिनों हो रही है, क्योंकि कोरोना का असर कम हो चुका है, लेकिन मार्केट का जो टाइम है वो रेगुलर नहीं हो रहा है। उनसे बात करते हैं। फारूक भाई, क्या अपील करना चाहेंगे जिला प्रशासन से, कलेक्टर मैडम से खास तौर पे, कि मार्केट का जो टाइम है, क्योंकि होटल का जो बिजनेस होता है वो रात के टाइम पर ज़्यादा होता है, आप क्या अपील करना चाहेंगे? कलेक्टर साहब से हमारी गुजारिश है कि सुबह से लेके 11 बजे तक, 11:30 बजे तक टाइम किया जाए। ऐसा 2 साल से हमारा किराया नहीं निकला, कुछ नहीं, नौकर पेमेंट है, जगह भाड़ा है, 2 साल से लॉकडाउन लगे वाला था। अब हर जगह जो है तो लॉकडाउन पूरा खुल चुका है। तो कलेक्टर साहब से हमारी गुजारिश है, इनमें गुजारिश है कि हमारे होटलों का टाइम 11:30 बजे तक किया जाए। अगले महीने में 12 मार्च 2022 को परभनी ज़िले के और हिंगोली ज़िले के सब कोर्ट्स में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। मैं आपके ज़रिए से परभनी और हिंगोली के तमाम जो पक्षकार हैं उनसे ऐसी अपील करना चाहता हूं कि आपके जो क्रिमिनल और सिविल के कंपाउंडेबल केसेस है वो आप 12 मार्च को होने वाली लोक अदालत में रख के उसका आप निपटारा कर सकते। इस लोक अदालत में आपकी केस अगर आपको रखना है तो उसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाले हैं, और आपकी मदद करने के लिए खुद जज साहब और वकील लोग वहाँ पर उस दिन रहेंगे। इस लोक अदालत में इलेक्ट्रिसिटी के केसेस है, रेवेन्यू के केसेस है, आईपीसी के केसेस है, सिविल के केसेस है, हस्बैंड वाइफ के झगड़े केसेस है, या फिर बैंक के रिकवरी के केसेस है। तमाम केसेस आप रख सकते हैं, और आपको अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट होगा तो आप हमारा जो ऑफिस है जिला विधि सेवा प्राधिकरण का, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कैंपस में है, रेलवे स्टेशन के पास। आप सुबह 11 बजे से लेके 6 बजे तक आप पर्सनली आ सकते हैं, या फिर किसी को भिजवा के भी आप उसकी मालूमात ले सकते हैं। थैंक यू। हम इस वक्त मौजूद है परभनी शहर के अपना कॉर्नर पर, और परभनी अपडेट न्यूज़ चैनल जो कि हमेशा जनता के, सामान्य आम जनता के प्रश्नों को प्रशासन तक पहुंचाने का काम करता है। और इन दिनों जो कोरोना परभनी ज़िले में बल्कि पूरे महाराष्ट्र में कम हुआ है, लेकिन टाइमिंग अभी तक बढ़ी नहीं है, जिसको लेकर ज़िले के और परभनी शहर के व्यापारी काफ़ी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। हमें बार बार फ़ोन आ रहे हैं कि टाइमिंग को बढ़ाने के लिए कोशिशें की जाए। आज हम लोगों के और व्यापारियों से बात कर रहे हैं। हमारे साथ किंग फुटवेयर के ओनर मोहम्मद रफ़ीक साहब है, उनसे बात करते हैं। रफ़ीक भाई, जैसा कि आपने जो आपका किंग फुटवेयर है अपना कॉर्नर पर, अभी लगनसरा आ रही है, और कोरोना जो कि परभनी में कम हुआ है, लेकिन टाइमिंग अभी तक बढ़ी नहीं है। आप कलेक्टर मैडम से क्या अपील करना चाहेंगे? टाइमिंग को रेगुलर किया जाए, रात 11 बजे तक, क्या कहेंगे? हम यही अपील करना चाहेंगे कि टाइम 11 बजे तक होना हमारे दुकानों का, होटलों का 12 बजे तक रहना चाहिए। अभी 2 साल में तो बहुत परेशानी हुई, कुछ कारोबार नहीं चले। अभी रेगुलर टाइम होगा, कोरोना भी ख़त्म होगा, लगनसरा आ रही, फिर जयंती आ रही, रमज़ान है आगे, तो हमारे को टाइमिंग आप हमारे को 11 बजे तक कम से कम मैडम से अपील है कि हमारा 11 बजे तक टाइम करो, और रेगुलर जो टाइम है वो अब कोरोना तो कम हो गया है, हाँ, वो टाइमिंग बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। 2 सालों में वो कम होगा, लॉस तो बहुत हुआ 2 सालों में। तो हमको ये जो रिक्वेस्ट है मैडम से कि भाई ये टाइम रात 11 बजे तक करिए आप।
हम इस वक्त मौजूद है परभनी शहर का हार्ट ऑफ द सिटी कच्ची लाइन, जो कि मशहूर व्यापारी लाइन है और यहाँ पर हर किस्म के आपको शॉप्स दिखेंगे। हम जो जिस दुकान पर मौजूद है अंसारी फुटवेयर, जो कि कलीम भाई कॉरपोरेटर जो कि मौजूदा आरोग्य सभापति है और पिछले 3 टर्म से वो लोक प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं और एक समाज में रहने वाले और व्यापारी होने की वजह से वो ख़ास तौर पर अपील करना चाह रहे हैं जिला प्रशासन से कि मार्केट का जो टाइम है उसको रात 11 बजे तक किया जाए। कलीम भाई से बात करते हैं जो कि आरोग्य सभापति और प्रभाग 8 के कॉरपोरेटर है। कलीम भाई, जैसा कि आप खुद एक लोक प्रतिनिधि भी है और व्यापारी भी है, तो आप क्या मांग करना चाहेंगे कि जैसे पूरे महाराष्ट्र में तमाम निर्बंध जो थे वो हटा दिए गए हैं, व्यापारियों को क्यों रोका जा रहा है? रात 10 बजे पुलिस प्रशासन बंद कर रहा है जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान आपका हो रहा है। क्या अपील करेंगे कलेक्टर मैडम से? पहले मैं कलेक्टर मैडम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जो टाइम 10 बजे का हमको दिए वाला है इसको अगर से 11 बजे कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और कैसा है, ये मेरा बोलने का मतलब ये है कि परभनी को कोरोना से कब तक डराते, पूरा महाराष्ट्र ओपन हो चुका है, तो परभनी को ऐसा लॉक क्यों लगाया जा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। 2 साल से पहले जो 2-2.5 साल जो पहले हमारे पूरे नुकसान में गए, किराया, सर्वेंट का पेमेंट ये वगैरह पूरे नुकसान में गया। इसका नुकसान तो अब तक हमने भरपाई भी नहीं कर पाए। फिर 10 बजे का टाइम जो हो रहा ना, जब 10 बजे के टाइम के बजे मैडम से रिक्वेस्ट है कि वो 11 बजे तक टाइम हमको करके दे। और बाकी ये है कि नहीं कैसा है कि हर व्यापारियों को 10 बजे तक टाइम और बियर बार को 11 बजे तक टाइम, तो ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे व्यापारियाँ सही है समझना है कि बियर बार वाले के समझना। एक बार मैं दुकान बंद करके निकल जा रहा अपने घर को, तो रास्ते में बियर बार देखा, बियर बार चालू है, तो मैं पूछा भाई अरे ऐसा कैसा कि हमारे दुकान तो बंद हो गए? तो नहीं, बोले बियर बार वालों को 11 बजे तक टाइम है। तो मैंने बोला वाह, ये तो कमाल हो गई गवर्नमेंट की, बियर बार को 11 बजे तक, हमारे लोगों को 10 बजे तक, ऐसे इतना नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है? पहले हाँ, तो कलेक्टर मैडम से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि भाई 11 बजे तक हमारे भी टाइम कंटिन्यू कर लो। कोरोना से परभनी को कब तक डरेंगे? ख़त्म कर लो ये खेल। पूरा महाराष्ट्र ओपन हो गया और महाराष्ट्र के साथ में अपन भी महाराष्ट्री है, महाराष्ट्र के साथ में अपने को चलना है। अब मैडम को मैडम से विनती है कि मैडम प्लीज़ हमारे लिए व्यापारियों का आपसे गुजारिश है कि आप है ना हमारा टाइम पूरे व्यापारियों को 11 बजे तक कर लेंगे तो बहुत आपका धन्यवाद। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जो कच्ची लाइन यहाँ पर मशहूर मारूफ हाजी कलेक्शन है और इसके ओनर हाजी मोहम्मद इस्माइल बाबा हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। बाबा, जैसा आपका जो हाजी कलेक्शन है कच्ची लाइन में, तो आपको क्या लगता है कि टाइमिंग जो है रात 10 बजे तक की वो काफ़ी है या उसको रेगुलर करना चाहिए? क्योंकि कोरोना तो कम हो चुका है अभी परभनी में भी और पूरे महाराष्ट्र में। टाइमिंग जो है वो रेगुलर पहले जैसा रात 11 बजे तक मार्केट और होटल खाना वाला रात 12 बजे तक, क्या कहें? मैं जो है हाजी मोहम्मद इस्माइल, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई हमारे कलेक्टर मैडम साहिबा से कि उन्होंने कम से कम हमारे को 11 बजे का टाइम देना चाहिए, क्योंकि हमारे 2 साल के अंदर हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है व्यापारियों का ख़ास करके। उसके लिए अभी ये सीज़न है, लगनसरा है, रमज़ान है, इसके लिए जयंती है, तो इसके लिए हमारे को अगर थोड़ा टाइम बढ़ा के दिया जाए तो इसके अंदर बेहतर रहेगा और बहुत अच्छा जो है हमारा कुछ कवर होगा। हालांकि हमारे को दूसरी तकलीफ़ें तो बहुत ज़्यादा हो रही है, किराए के मसले है हमारे पीछे, दूसरे जो है तो अतिक्रमण के मसले हैं, यहाँ पे ये फ्रूट के गाड़े वाले और दूसरे गाड़े वाले भी हमारे को व्यापारियों को बहुत तकलीफ़ दे रहे हैं। इसके बारे में भी महानगर पालिका और कलेक्टर मैडम ने सोचना चाहिए इसके बारे में भी। और टाइम के लिए तो खुसूसी हमारी दरख्वास्त है मैडम से कि 11 बजे तक हमारे को टाइम देना चाहिए। आगे हमारी नमाजें हैं, तरावी है, सारी चीज़ें हैं, उसके लिए 11 बजे तक मार्केट खुला रखना चाहिए, हमारी रिक्वेस्ट है। हम इस वक्त मौजूद है परभनी शहर का जो हार्ट ऑफ द सिटी जिसे कहेंगे चांदशाह वली दरगाह, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चांदशाह वली दरगाह के पास का शिवाजी चौक है और इस चौक में ये फूल व्यवसाय के जो दुकानें हैं यहाँ पर और तमाम जो रेडीमेड और दूसरे तमाम तरह के व्यवसायिकों की यहाँ पर दुकानें हैं। लेकिन इस वक्त पूरा ज़िला और ज़िले के व्यापारी, ज़िले की जनता मांग कर रही है परभनी ज़िला प्रशासन से कि मार्केट का टाइम रेगुलर किया जाए। तबर खान है हमारे साथ जो परभनी के रहवासी है, उनसे बात करते हैं। तबर भाई, क्या लगता है आपको, मार्केट का टाइम बढ़ना चाहिए? पूरे मार्केट में जो महाराष्ट्र में टाइम बढ़ गया है, जो निर्बंध थे लगे हुए कड़े निर्बंध वो हटा दिए गए हैं। परभनी में रात 10 बजे पुलिस प्रशासन मार्केट बंद कर रहा है। आप क्या अपील करेंगे मैडम से, कलेक्टर मैडम से, मार्केट का टाइम रेगुलर किया जाए रात 11 बजे तक? मैडम से हम यही अपील करना चाहते हैं
कि 11 बजे तक मार्केट चालू रहना चाहिए और खाने की होटल 12 बजे तक, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में तो मार्केटिंग खुला हुआ है। सिर्फ परभनी एक ज़िला है जो कि 2 साल तो बहुत परेशानी से गुजरे, आपको भी पता है, और मैडम को भी कारोबार पूरे ठप पड़े हुए हैं। इस वजह से हमारी मैडम से गुजारिश है कि 12 बजे तक मार्केट खोल दो। होटल खाने की होटल 12 बजे तक के, मार्केट 11 बजे तक के रहना चाहिए। जी, पहला रेगुलर जो टाइम था वही टाइम तक मैडम ने खोल दिए तो बड़ा उपकार होगा मैडम का हमारे साथ नरेश शंकरराव फुलारी है जो कि इस शिवाजी चौक में उनका नवरंग फूल स्टॉल है और ये चांचावली के सामने इनकी दुकान है। वो अपील करना चाह रहे हैं परभणी ज़िला प्रशासन से, परभणी के कलेक्टर मैडम से कि मार्केट का टाइम रेगुलर किया जाए। काफ़ी नुकसान 2 सालों से उठा रहे हैं। उनसे बात करते हैं, काय सांगणार तुमचा जे टाइम आहे परभणीचा ते वाढवला पाहिजे, रेग्युलर टाइम झाला पाहिजे, टाईम 11पर्यंत झाला पाहिजे आणि जे नुकसान बी मोठ्या प्रमाणात व्हायला फुलायचं त्याच्यामुळे ते टाईम वाढण्यात कार्यक्रमामध्ये फुले हा ना भेटना झाले वाढदिवसासाठी ते घरी यायलेत लोक, त्याच्यासाठीच थोडा टाईम 11पर्यंत करून टाका मॅडम. पण आता पूर्ण महाराष्ट्रातलं संपलेलं आहे मार्केट चालू आणि इथं पोलीसवाले लवकर येत आहेत, त्यासाठीच बस ही विनंती करा. आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर परभनी कलेक्टर ऑफिस में डिप्टी कलेक्टर शेवाड़े साहब, इनके कैबिन में एक दिल दहला देने वाला आंदोलन देखने में आया है। 3 मार्च के दिन स्वाभिमानी संगठन के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने जहरीला सांप डिप्टी कलेक्टर शेवाड़े इनके कैबिन में छोड़ दिया था, जिसकी वजह से पूरे कार्यालय में हड़कंप मच गया था। ये हम अपने दर्शकों को बता दें कि स्वाभिमानी संगठन की जानिब से अनोखा आंदोलन 3 मार्च को परभनी में किया गया, जिसमें जहरीला सांप डिप्टी कलेक्टर शेवाड़े सर इनके कैबिन में छोड़ा गया, जिसकी वजह से पूरे कलेक्टर ऑफिस में हड़कंप मच गया था। और आपको बता दें कि ये आंदोलन किसानों को दिन में बिजली सप्लाई करने के लिए किया गया था। मौजूदा दिनों में किसानों को रात में बिजली सप्लाई की जा रही है, जिसकी वजह से किसान रात में अपने खेतों में जाकर काम करने के लिए मजबूर है, और जिसकी वजह से जंगली जानवर, सांप, बिच्छू, जंगली सुअर, इनका ख़तरा बना हुआ होता है। कई किसानों की इसमें जानें भी गई है, ऐसी खबरें आए दिन सुनने को मिल रही है। और इसी मांग को लेकर दिन में बिजली सप्लाई की जानी चाहिए। इस मांग को लेकर स्वाभिमानी संगठन के खासदार राजू शेट्टी साहब पिछले 8 दिनों से धरने आंदोलन पर है। तो उन्हीं की संगठन के पदाधिकारी, जिसमें परभनी स्वाभिमानी जिला अध्यक्ष किशोर ढगे, भास्कर खटिंग, गजानन तुरे, केशव अरमल, मुंजाभाऊ लोड़े, जाफर भाई तरोड़ेकर, दिलीप शिंदे, उद्धव जौंजाड़, राम प्रसाद गमे, प्रसाद गरुड़, नारायण गरड़, इनके साथ सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता इस अनोखे आंदोलन में मौजूद थे। गेल्या 8 दिवसापासून आदरणीय राजू शेट्टी साहेब कोल्हापूर येथे शेतकऱ्यांना दिवसा लाईट मिळावी म्हणून धरणे आंदोलनाला बसलेले आहेत। काल आम्ही परभणी जिल्ह्यामध्ये माझ्या गावात शेंद्रा या गावामध्ये गव्हाला पाणी देत असताना संध्याकाळी 11च्या सुमारामध्ये एक विषारी कोब्रा नाग आम्हाला सापडला, तिथं आढळून आला। आम्ही जीव धोक्यात घालून त्याला रेस्क्यू केलं आणि आज माननीय जिल्हाधिकारी यांच्या आम्ही तो नाग आणून सुपूर्द केला। यासाठी केला कारण तो वन्य प्राणी आहे आणि वन्य प्राण्याला जर मारलं तर गुन्हा आमच्यावर दाखल होतोय, परंतु वन्य प्राण्यानं जर का आम्हाला मारलं तर शेतकऱ्यांना मात्र त्याची नुकसान भरपाई मिळत नाही। ही शासनाची दुटप्पी धोरण कुठंतरी बदललं पाहिजे आणि शेतकऱ्याला दिवसा वीज मिळावी या मागणीसाठी आज आम्ही तो नाग आणून माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द केलेला आहे। आज आपल्या माध्यमातून मी परभणी जिल्ह्यातल्या सर्व शेतकऱ्यांना आवाहन करतो की जे काही वन्य प्राणी आपल्या शेतामध्ये आढळला तर त्याला रेस्क्यू करून आपण जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये आणून सोडावं। हे त्यांना इथून सुखरूप घेऊन जंगलामध्ये नेऊन सोडतील, परंतु आपला जीव धोक्यात घालू नका, एवढी आपल्या सर्वांना आपल्या मीडियाच्या माध्यमातून कळकळीची विनंती आहे। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष तथा परभनी के साबिका खासदार एडवोकेट तुकाराम रेंगे पाटिल उर्फ बापू, इनका एक बड़ा बयान सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार
संविधान को ख़त्म करके मनुस्मृति का राज लाना चाहती है और देश को और संविधान को अगर बचाना है तो लोगों ने, आम जनता ने देश भर में कांग्रेस की डिजिटल सदस्यता मुहिम में ज्वाइन होना चाहिए, ऐसी अपील तुकाराम रेंगे पाटिल उर्फ बापू ने की है। आज आपला भारत देश अत्यंत वाईट परिस्थितीतून प्रवास करत आहे, कारण या देशामध्ये भारतीय जनता पक्षाचं सरकार मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली काम करत आहे। हे सरकार काम करत असताना या सरकारनं विकासाच्या प्रश्नाला बगल देऊन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या घटनेचा आवाज दाबून या ठिकाणी मनुस्मृतीच्या माध्यमातून या देशामध्ये जातीवादाचे बीज पेरण्याचं काम सुरू केलेलं आहे। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर परभनी तालुके के सिंगनापुर में महाशिवरात्रि के मौके पर बेलेश्वर मोठा महादेव मंदिर में अखंड हरिनाम सप्ताह का संपन्न किया गया। अंगद सोगे सिंगनापुरकर, इनकी ये रिपोर्ट आप देखिए। अभंगामध्ये महाराज काल्याचं वर्णन करतातच, पण या सोबत आपल्या जीवनातलं साध्य काय आहे आणि साधन काय केलं पाहिजे याचं देखील वर्णन करतात। माणसाचे हीन जीवन हे निरर्थक असतं बरं का। एकदा एक भिकारी रेल्वेमध्ये चढला, लोक म्हणाले त्याला, बाबा कुठं जायचे तुम्हाला? ते म्हणला, मला नांदेडला जायचे। तर लोक म्हणाले, उतरा बा खाली, ही गाडी औरंगाबादला चालली म्हणला। लोक काय म्हणले, ही गाडी औरंगाबादला चालली, तुम्हाला नांदेडला जायचे। त्यानं उतरला तर नाही, पण उलट सीटवर जाऊन बसला। लोक हसू लागले, म्हणले काय झालं, तुम्हाला तर नांदेडला जायचे, ही गाडी औरंगाबादला चालली। तो ते म्हणला नांदेड। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की पांचवी सबसे अहम खबर पर नज़र। पांचवी अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। तो 3 मार्च का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि अब तक पूरे परभनी ज़िले में 57,396 लोग कोरोना की चपेट में आए थे और इनमें से जो डिस्चार्ज हुए हैं उनकी तादाद 56,004 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक 1,314 लोगों की मौत कोरोना की वजह से पूरे परभनी ज़िले में हो चुकी है। और अगर ज़ेरे इलाज पेशेंट की बात की जाए तो 28 पेशेंट कोरोना की चपेट में अब भी है और वो परभनी में अपना इलाज ले रहे हैं। 3 मार्च के दिन की अगर बात की जाए तो पूरे परभनी ज़िले में 5 कोरोना के नए मामले पाए गए हैं। तो वहीं पर 8 को डिस्चार्ज भी दिया जा चुका है और एक भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की मौत 3 मार्च के दिन पूरे परभनी ज़िले में नहीं हुई है। और 3 मार्च के दिन 330 लोगों का कोरोना टेस्ट भी किया जा चुका है। ऐसी मालूमात परभनी के ज़िलाधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल और सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाला साहब नागरगोजे, इन दोनों की हस्ताक्षर से एक प्रेस नोट के माध्यम से दी गई है, जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के ज़िलाधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल, इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है। आप जब भी अपने घरों से बाहर निकले अपने चेहरे पर फेस कवर या मास्क ज़रूर लगवा लें, उसी के साथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से सुरक्षित अंतर, सुरक्षित दूरी ज़रूर बनाए रखें। उसी के साथ मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे। अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा ले, ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। यही हम अपने दर्शकों से गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें, ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए।
ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और एहतियात कीजिए ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।